हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कैसे एजुकेशन इंडिया में आई और स्प्रेड हुई। ठीक है, 1813 में एक टर्निंग पॉइंट आया इंडिया की एजुकेशन की हिस्ट्री में। तो 1813 में ऐसा क्या आया? 1813 में आपका आया चार्टर एक्ट, यानी कि चार्टर अधिनियम। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब ये क्यों आया? अगर जो ब्रिटिशर्स थे वो बाहर से एम्प्लॉयज़ को मंगवाते थे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता था। बाहर से आके कोई आदमी जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसे कमा के अपने बीवी बच्चों को भी भेजना है, यानी कि वो ज़्यादा पैसा डिमांड करते थे। ओके, वहीं इंडिया के जो लोग हैं वो कम में काम करने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि यहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत गरीब थे। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इंडियंस को ही थोड़ा बहुत एजुकेट कर दें। ठीक है, इसलिए हमें नहीं पढ़ाना चाहते थे कि वो हमारा भला चाहते थे, वो इसलिए चाहते थे कि जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय होते ना, जो छोटा मोटा काम होता है, जो सर्वेंट्स का काम होता है, प्योन का काम होता है, घर की आया का काम होता है, मेड का काम होता है, केयर टेकर का काम होता है ना, वो सब वो इंडियन से करवा सके। पर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी? मान लीजिए ये गोरी मैम है, ठीक है, ये एक फॉरेनर लेडी है, ये ऑर्डर्स दे रही है, इसे तो सिर्फ इंग्लिश आती है, तो ये मेड को कैसे समझाएगी कि जाओ झाड़ू लगा दो? उसे कैसे समझाएगी कि बच्चे को खिलाओ? उसे कैसे समझाएगी कि तुम्हें किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है? क्योंकि उसे तो सिर्फ इंग्लिश आती है। इसलिए कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए ब्रिटिशर्स को लगा कि ये फोर्थ ग्रेड जो एम्प्लॉय हमने इंडियंस रखे हैं, ठीक है, इतनी छोटी पोस्ट पे रखे हैं, लेकिन हमें इन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतना तो ये समझ जाए कि कम मतलब आना है, गो मतलब जाना है, ये हमारे ऑर्डर्स को समझ सके, ताकि हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करके ये काम कर सके जैसे हम इनसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इन्हें एजुकेट करने की अब बहुत ज़्यादा नीड है। This act was the first step taken by the British rulers for the purpose of educational development in India। ये पहला कदम था जो ब्रिटिश सरकार ने उठाया था भारतीय लोगों को एजुकेट करने के लिए। इस एक्ट के तहत क्या हुआ? 1 लाख रुपीस को सैंक्शन किया गया, यानी कि 1 लाख रुपए सैंक्शन किए गए कि इससे भारत में हम एजुकेट करेंगे, लोगों को एजुकेशन का प्रसार करेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रहे इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ट की इमेज दिखाई दे रही है, एक वाइट चार्ट पेपर है, उस पर लिखा है 1 लाख रुपीज़, यानी कि चार्टर एक्ट जो आया था 1813 में, उसमें क्या हुआ था? 1 लाख रुपीज़ सैंक्शन हुए थे इंडियंस की एजुकेशन के लिए। अब हमें याद हो गया है ना? ठीक। हाउएवर दिस एक्ट फेल, लेकिन ये जो एक्ट था ये बिल्कुल फेल हुआ, बिल्कुल असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इंडियंस ने इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। वो सोचते थे कि ये लोग ज़रूर हमें क्रिश्चियन बना देंगे, ये हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे और हमारा धर्म परिवर्तित कर देंगे, इसलिए इंडियन ने इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक, और एक दूसरा रीज़न भी है, जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन है, जो भारत में शिक्षा संबंधी नीतियां बनाती थी, उसमें जो मेंबर्स थे ना वो 2 ग्रुप में बंट गए थे। उनमें डिबेट चल रही थी दोनों लोगों में, कुछ थे एंग्लिस्ट और कुछ थे ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, एंग्लिस्ट कहते थे कि जो शिक्षा है वो उसका माध्यम होना चाहिए इंग्लिश। वो कहते थे शिक्षा को इंग्लिश मीडियम में देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, और इसे सपोर्ट करे थे लॉर्ड मैकॉले। वो भी कहते थे हाँ, इंग्लिश मीडियम में ही बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि हमें तो यही काम है ना कि बच्चे इंग्लिश सीखे, तभी तो वो हमारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, है ना, तभी तो वो हमारे अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे, अच्छे सर्वेंट बनेंगे। और दूसरा ग्रुप क्या था? ओरिएंटलिस्ट का था। वो क्या कहते थे कि नहीं, भारतीय लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज में, उनकी मदर टंग में, उनकी मातृभाषा हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इनमें एजुकेट करना चाहिए। तो बहुत डिबेट चल रही थी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं कि नहीं, लोगों को उनके मदर टंग में पढ़ाएं। तो इसलिए यह मूवमेंट बिल्कुल फेल रहा, क्योंकि इंडियंस ने इसे सपोर्ट नहीं किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंग्लिस्ट क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो। तो आप इसकी स्पेलिंग अगर गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश जैसी ही मिलती जुलती स्पेलिंग दिखाई दे रही है। ये देखो, इंग्लिश में आपको एन मिला, जी मिला, एल मिला, आई मिला, जो कि इंग्लिश की स्पेलिंग में आता है, ENGLISH इंग्लिश की स्पेलिंग में आता है, राइट। यानी कि इंग्लिश की स्पेलिंग से मिलती हुई जो स्पेलिंग है वो आप बताओगे कि ये लोग इंग्लिश मीडियम में एजुकेट करने की बात कर रहे थे। और दूसरी साइड है ओरिएंटलिस्ट, वो कर रहे थे मदर टंग में भारतीय लोगों को एजुकेट किया जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी थी, जो डिबेट चल रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम जब चार्टर एक्ट आया, तो वो किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी एजुकेशन से। इन दोनों के बीच में डिबेट क्या चल रही थी? एंग्लिस्ट कहते थे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, और ओरिएंटलिस्ट कहते थे नहीं नहीं, आप मदर टंग में पढ़ाओ भारतीय लोगों को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।